जय हिंद साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के करेली इलाके में। एक कोतवाली करेली का इलाका है जो 12 मार्केट के नाम से जाना जाता है। आज यहाँ पर दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास एक ऐसी दिल दहला देने वाली एक घटना घटित हुई है जिसे आप लोग जानेंगे और सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। जहाँ पर इस जगह मैं जहाँ खड़ा हूँ, ठीक मेरे पीछे आप लोगों को कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ भीड़ भी है और पुलिस भर यहाँ भी मौजूद है। लेकिन कारण क्या है, क्यों यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। आखिर हुआ क्या। लगभग दोपहर के 1 बजे ठीक मेरे पीछे एक मकान आप देख रहे होंगे, 2 मंजिला इमारत है और वो कॉर्नर का मकान है। उस मकान में आज एक घटित हुई घटना जो लोगों को विश्वास नहीं होगा। उस मकान में एक बेटे ने अपनी मां का और अपनी बहन का बेरहमी से कत्ल कर दिया। माना जाता है कि इस मकान में रहने वाले उनके पिता भी थे, उनके भाई की बीवी थी और उनके बच्चे थे। और जिसने घटना किया उसका नाम, जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार, वही पुलिस या बयान के अनुसार ये जो मामला सामने आया उसमें उसका नाम आरिफ बताया जा रहा है। आरिफ की उम्र लगभग 25 से 36 वर्ष है। कुछ लोगों का कहना यह है कि वो मानसिक रूप से पीड़ित था और वहीं कुछ लोग वो बताते भी हैं कि वो कुछ दूर जाकर लोगों को, यहाँ बच्चों को ट्यूशन भी देता था। फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन जैसे ही घटना इस इलाके में घटी, सनसनी का माहौल बन गया। चारों तरफ हज़ारों की तादाद में इस रोड को आप देख रहे हैं, ये खचाखच भरा हुआ था। इसके पीछे वाली रोड, इसके साइड की रोड, तमाम करेली के तमाम इलाकों में जो है दहशत का माहौल बना हुआ। तो लोग जैसे लोगों को जानकारी मिल रही थी तो लोग 12 मार्केट की तरफ रुख कर रहे थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी तो कई थानों की फोर्स इलाके में मौजूद थी। फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुँच गई थी। और आपको बता देता हूँ कि जहाँ जो जानकारी मिली, जो मौके पर आप तस्वीर आप देख रहे होंगे साइड में, किस तरीके से माहौल बना हुआ है, आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि किस तरीके से स्थानीय लोग और पुलिस के लोग तो कमरे के अंदर जो आरिफ नाम का एक व्यक्ति था, लगातार तेजाब से भरी हुई बोतलें फेंक रहा था, यानी प्रहार कर रहा था पुलिस से बचने के। लेकिन पुलिस ने भी अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल करते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से जो धुआंधार का प्रेशर, जो पानी का प्रेशर था, उस प्रेशर से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इंजर्ड हुई। इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई, जहाँ एक माँ की मृत्यु हुई और उसी आरिफ ने अपनी बहन का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और पुलिस ने जब सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहा तो कंट्रोल बहुत देर में हुआ। आपको बता दे रहा हूँ कि इस दौरान पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में आया। लोगों ने फिर राहत की सांस ली। मौके पर जो यहाँ पर घटनास्थल पर आरिफ था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जो लोगों की मृत्यु हुई थी उन्हें पंचनामे के लिए पुलिस ने अपने सुपुर्दगी के लिए उसे पंचनामा जो है करने के लिए जो है यहाँ के SRN अस्पताल में भेज दिया गया है। और आगे के परिवार और लोगों की तरफ से तहरीर जो है पुलिस ने प्राप्त कर ली है। प्रारंभिक जांच की जा रही है। फिलहाल आप देखें किस तरीके से घटना के बारे में पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा ने क्या बयान दिया। और वहीं परिवार के मामला यह है कि मेरी माँ को, मेरी बहनों को ये टॉर्चर करता था। यही मोहम्मद आरिफ, जो ये हत्याकांड का जो ये चश्मदीद गवाह आप लोग देख रहे हैं, ये हमेशा आए दिन कहीं तलवार लेकर के, कहीं चाकू लेकर के घर के अंदर कमरे में रखा रहता था। हमारी माँ ने कई बार कहा कि हमको पुलिस में FIR करने दो, एक एप्लीकेशन देने दो। ये इशरत भाई हैं, इनसे भी कई बार मेरी माँ ने कहा, लेकिन इशरत भाई ने कहा कि आप करिए, हम हैं आपके साथ में। लेकिन मेरी माँ वही माँ के लड़के के प्यार में 2-4-500 दे दे, ठंडा हो जाए। हमेशा सब कुछ ने जो है घर के अंदर मारा पीटा, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। आज उसने हद ही खत्म कर दिया कि हम 12 बजे सो रहे थे। कोई वजह नहीं थी। 2 दिन पहले इसने छेड़खानी किया माँ से। हम तो रहते नहीं, हम तो बाहर चले जाते हैं। मेरी पत्नी ने से एक बार इसने झगड़ने की कोशिश किया था तो पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया था। ये लगा रोने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, मेरी क्या गलती, हमें नहीं चाहिए, हमें ये कमरा दे दीजिएगा। हमने कहा ऊपर वाला बन गया, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तुम बनवा लो, तुम ले लो, नहीं जाओ हमारे पास पैसा होगा हम बनवाएंगे, तुमको अपना कमरा दे देंगे। बात आएगी खत्म, चलता रहा। अब ये अंदर ही अंदर क्या प्लान करता था, इसकी बीवी नौशी ने खुद मेरी सास से बताया कि खाने में लैट्रिन का पानी मिला दे, अपनी बेटी का पेशाब मिला दे गेहूं में, क्योंकि किचन खुला रहता था और किचन के अंदर ये जो है डाल देता। हम लोग इधर बेफिक्र रहते थे। ऐसा ये क्यों करते थे? दिमाग खराब है? दिमाग नहीं खराब है, ये जानबूझ के इसने जो है पूरा जायदाद की लड़ाई का मामला है। ये पूरा घर, समझ गए। मेरे बाप को कहता था पेंशन दो, पेंशन में 5000 रुपया हमको महीना दो, मेरी बीवी को खाना खिलाओ। यहाँ तक कि इसकी बीवी जिस दिन से आई है वो एक तलाकशुदा है। उसके बारे में मेरी माँ ने पता कर लिया था, लेकिन इस लड़के ने किसी को सुनने नहीं दिया। हम लोग को भी ले गया डरा धमका करके। हम लोग चले गए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, लेकिन ये जो है नहीं सुधरा। हमने इसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। बस ये ऐसे ही चलता था, ये मन में इसी तरीके के। ये जो है घर में अंदर कितने लोग थे? घर में मेरी बहन थी जी, नाहिद, और मेरे वालिद साहब थे
और मेरी माँ थी, छोटा भांजा था। ये लोग गए थे स्कूल, तकवा स्कूल में। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों गए थे स्कूल, तीनों। और हम लोग अपना उसको स्कूल से भेजने के बाद सो रहे थे। ये हुआ कि अभी 12 साढ़े 12 तक आ जाएंगे, तो फिर उठ करके इन लोगों के लिए बस ये उसके आने से पहले ही, सारे बच्चों को आने से पहले ही इसने धीरे धीरे कमरे के अंदर सबसे पहले ताला लगाना चालू किया। गेट के अंदर से ताला लगाया ताकि सिक्योरिटी ना बन पाए, उधर से बंद कर दिया। इसके साथ 2 लड़के थे जो कि चापड़ लेकर के हमला कर रहे थे। जब मेरी माँ बहन ने चिल्लाया भाई बचाओ भाई बचाओ भाई बचाओ, जो हम लोग बाहर आते दूसरे चापड़ से हमला करने की कोशिश किया मेरे ऊपर, मेरे बीवी को, मेरे बच्चों के ऊपर। जब उसने हमला करने की कोशिश किया तो इससे हाथापाई तो नहीं हो पाई। हम लोग जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजे में सिक्योरिटी नहीं रख पा रही थी, और बस ये जो है हम लोग खींच करके दरवाजा अंदर से बैठ गए। इसने बहुत कोशिश किया, फिर इसने सिलेंडर निकाली, सिलेंडर में आग लगाई। मेरी छोटी वाली बहन किचन में थी, नौसीन, उसको इसने चापड़ से, वो नाहिद, उसको इसने चापड़ से, जबकि वहाँ लाश पड़ी हुई है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए अपनी जान बचाने के लिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब देख रहे थे। लेकिन इसने पूरी प्री प्लान्ड वे में ये इसने काम किया है। मेरी माँ को इसने पहले ही मार डाला। पता नहीं कैसे मेरे वाली साहब बचे हैं कि नहीं बचे, मुझे नहीं पता। मैंने अपने छोटे बेटे को वाली को जाली से बाहर निकाला। हमने तो इन लोगों से भी कहा तुम लोग जाओ, हम इससे लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने अब्बा 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 करके मेरी माँ थी, एक लड़का अरमान था, मेरी बहन का मेरा भांजा पता नहीं कहाँ है बेचारा। आज में थाना करेली क्षेत्र अंतर्गत गौस नगर में मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ये रहते हैं अपने माँ बाप और अपने भाई के परिवार के साथ में। इनके द्वारा आज अपने बहन को और अपनी माँ को मारा गया है कुल्हाड़ी से, और अपने फादर पे भी इनके द्वारा अटैक किया गया कुल्हाड़ी लेके, और इनके द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी मारने का प्रयास किया। इन्होंने फिर अपने घर में आग लगाई, और साथ में जब सूचना मिली और पुलिस वहां पहुंची तो इन्होंने घर अंदर से बंद किया हुआ था, और ये बीच बीच में एसिड की बोतल बाहर फेंक रहे थे। मोहल्ले के लड़के भी बचाने के प्रयास में आए, पुलिस के लोग आए, फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे पहुँच गई, पर ये अंदर से लगातार बीच बीच में पुलिस की टीम के ऊपर एसिड की बोतल फेंक रहे थे। इनको फिर पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए टीयर गैस का उपयोग करके इन्हें गिरफ्तार किया गया, और वहाँ पे मौजूद लोगों की जान सुरक्षित बचाई गई, अपनी जान को खतरे में डालते हुए। ये व्यक्ति अब पुलिस के कब्जे में आ गया है। इनके जो सगे भाई हैं वो इनके विरुद्ध अब आवश्यक विधिक कार्रवाई करा रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि ये उनके प्रति जेलसी रखता था, और उनको और उनके परिवार को बार बार ये परेशान करता था, अपनी माँ को भी परेशान करता था, और प्रॉपर्टी का भी कुछ उनके द्वारा विवाद बताया गया है। अभी वो अपनी बात लिखित तहरीर उपलब्ध करा रहे हैं। उनका कहना है कि जेलसी के अंतर्गत सोच समझ के उसके द्वारा परिवार पे हमला किया गया है। अक्यूज़्ड पकड़ लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसी की मौत भी हुई? इसमें इनकी जो बहन है और इनकी माताजी हैं, इनकी मृत्यु हुई है इनके द्वारा कुल्हाड़ी मारने से और आग लगाने से। पिताजी जो हैं वो उपचाराधीन हैं, पिताजी के भी चोट आई है और उनका इस समय उपचार चल रहा है। अच्छा, क्या सर एसिड वगैरह जो मिला है, क्या इसने स्टॉक कर रखा था, क्या प्लान थे कैसे? एसिड की बोतलें इसके घर के अंदर रखी हुई मिली हैं। अभी परिवार के सदस्यों से और पूछताछ हो रही है। भाई का इनके कहना है कि हमारे कोई जानकारी में नहीं था कि इसने घर के अंदर ये बोतल अपने कमरे में जमा की हुई है। उनका ये कहना है कि इसका मतलब वो इन्हें मारने की योजना बना रहा था। मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि ये थोड़ा विक्षिप्त है, पर भाई का कहना है कि ऐसा नहीं है, इनका परीक्षण करवाया जाएगा। पुलिस के ऊपर ये हमला किया है एसिड? जी, मैं बता चुका हूँ पूर्व में। कोई घायल है? पुलिस के लोगों के ऊपर इनके द्वारा एसिड की बोतलें फेंकी गई, और पुलिस के द्वारा बहुत बहादुरी के साथ कार्य करते हुए वहाँ पे 2 बच्चों को बचाया गया है, इनके परिवार के अन्य लोगों को बचाया गया है, इनके फादर को भी बचाते हुए, और तत्काल इन्होंने भेजा है। जो पुलिस के अधिकारी और पुलिस की टीम वहाँ मौजूद थी, इनके द्वारा एक जो है बहादुरी का कार्य करते हुए कई लोगों की जान बचाई गई है।